नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। हाथरस कांड पर सियासी वार पलटवार जारी है। इस कांड को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार विपक्ष पर लगातार यह आरोप लगा रही है कि इसकी आड़ में जातीय हिंसा भड़काने की साजिश रची गई। विपक्ष के अपने आरोप हैं। सवाल यह है कि क्या सभी दल अपनी सहूलियत के हिसाब से सिर्फ जाति के आधार पर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं? क्या इसीलिए हाथरस कांड और बलरामपुर कांड में भेद किया जा रहा है ताकि मुस्लिम और दलित वोटों को साधा जा सके? इन सब पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हाथरस कांड पर सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जातियों को लड़वाएंगे तभी वोट पाएंगे। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हाथरस पर जारी सियासत की सुई इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। कांशीराम की पुण्यतिथि के मौके पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने हाथरस कांड का उदाहरण देते हुए बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी दलों पर दलितों और पिछड़ों के शोषण का आरोप लगाया, लेकिन बलरामपुर कांड का जिक्र तक नहीं किया। सभी विरोधी पार्टियां अंदर अंदर आपस में एक होकर हमारे इन वर्गों के लोगों का हर स्तर पर काफ़ी शोषण करती हैं और इन्हें अभी भी सदियों की तरह ही अपना गुलाम व लाचार बनाए रखना चाहती हैं। मायावती के आरोपों का जवाब खुद मुख्यमंत्री योगी ने दिया। भाई भतीजे के नाम पर, बात के नाम पर पूरी सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाली सोच, और उस सोच के पोषक लोग आज जातीय दंगा कराना चाहते हैं। सवाल फिर खड़े होते हैं, क्या खुन्नस सरकार से है या प्यार जातीयवाद से है? ये सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं क्योंकि जितना मजमा हाथरस की दलित बेटी के साथ हुए गैंगरेप और हत्या पर लगा हुआ है, उतना ही सियासी सन्नाटा बलरामपुर में है। बलरामपुर में जो दुर्दांत घटना हुई है, क्योंकि हाथरस में आरोपी संदीप, रामू, रवि हैं और बलरामपुर में साहिल और शाहिद हैं, इसलिए आप इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं। अगर आप न्याय मांगते हैं तो सभी के लिए, मुस्लिम हो गए आरोपी, आप वहां नहीं जाएंगे। इस पर विपक्ष के अपने तर्क हैं, अपने आरोप हैं। क्या सरकार और सरकार के मंत्री और खासकर मुख्यमंत्री जी किन्हीं लोगों के घरों में जाएंगे, उनकी दुख में उनके साथ खड़े होंगे और उन अपराधियों के खिलाफ आपका एक्शन प्लान क्या है? कैसे आप उन अपराधियों को और आपराधिक मानसिकता रखने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? उत्तर प्रदेश जानना चाहता है। आरोप और प्रत्यारोप की सियासत में सवाल यही खड़ा होता है कि रेप और हत्या की दो घटनाओं में भेद क्यों किया जा रहा है? क्या जातिगत मसाला ही राजनीति की सबसे बड़ी सहूलियत है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज मायावती जो आरोप लगा रही थी कि दलितों को दबाया जा रहा है, और उन्होंने यह कहा कि सिर्फ बीजेपी नहीं, बाकी सभी राजनीतिक दल भी यही कर रहे हैं। इस बात को लेकर दूसरे राजनीतिक दलों में रोष है। मायावती पर भी अजय कुमार लल्लू ने, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि मायावती सिर्फ ट्वीट करती हैं, मायावती घर से निकलती नहीं है, किसी पीड़ित के घर पर जाती नहीं है। तो सवाल यही है कि क्या सिर्फ एक वोट बैंक समझ कर रखा है एससी एसटी वर्ग को? क्या इसीलिए इस तरह की राजनीति हो रही है? और उनके खिलाफ अपराध करने वाले अगर सवर्ण जाति के हैं तो फिर वो सियासत चमकती है। अगर उनके खिलाफ अपराध करने वाले भी एससी एसटी निकले या फिर दूसरे धर्म के निकले, मुस्लिम निकले, तो फिर यह आवाज बुलंद नहीं होती। वजह क्या है इसकी? इसी पर करेंगे चर्चा। एक खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ हैं। शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस वक्त मनोज पांडे जी हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के, पूर्व मंत्री रहे हैं सरकार में। बहुत बहुत स्वागत मनोज पांडे जी आपका। एके जैन साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे हैं, पूर्व डीजीपी रहे हैं उत्तर प्रदेश के। बहुत बहुत स्वागत जैन साहब आपका। और ब्रजेंद्र सिंह जी हमारे साथ इस वक्त हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। ब्रजेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
अब एक सवाल मैं सभी के सामने रखना चाहता हूं और आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहता हूं। उसके लिए आपको 1 मिनट का समय मिलेगा और उसके बाद फिर हम चर्चा को ओपन करेंगे। सबसे पहले आनंद स्वरूप शुक्ला जी, प्रश्न आपसे, और प्रश्न यह है कि क्या आरोपियों की जाति देखकर विरोध होता है? क्या उसको देखकर राजनीति उत्तर प्रदेश में होती है, हो रही है? आपको क्या लगता है? बिल्कुल होती है। उत्तर प्रदेश में आज जो लोग भी हाथरस कांड के लिए हाय तबाह मचाए हुए हैं, मैं उन सभी से प्रश्न करना चाहता हूं कि बलरामपुर के गैसड़ी में वहां आरोपी मुसलमान हैं, इसलिए वहां कोई नहीं गया, कोई उसकी आवाज़ नहीं उठाता है, उसके लिए कोई कैंडल मार्च नहीं होता है, उसके लिए कोई प्रदर्शन नहीं होता है। पिछले दिनों आजमगढ़ में घटना हुई, अनुसूचित जात की किशोरियों के साथ 7 मुस्लिम अपराधियों ने अपराध को अंजाम दिया। सभी के खिलाफ पूज्य योगी जी की सरकार ने एनएसए की कार्रवाई की। एक कोई ट्वीट नहीं आया, न समाजवादी पार्टी का, न बसपा का, और न ही जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, कोई एक बयान नहीं आया। क्यों नहीं आज बलरामपुर के बारे में कोई नहीं ट्वीट आ रहा? क्यों नहीं दोषियों को फांसी की सजा की लोग मांग करते हैं? केवल और केवल उत्तर प्रदेश के पूज्य मुख्यमंत्री जी, जो भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उनके छवि को खराब करने के लिए एक साजिश रची जा रही है, जिसका पूरा पर्दाफाश हो रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उसमें सम्मिलित हैं और समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन सहयोग हमेशा से ठीक है मंत्री के साथ रहा है। मैं चलता हूं पांडे जी के पास, फिर मैं लौट के आऊंगा। आपका 1 मिनट अभी पूरा हुआ है। मनोज पांडे जी, क्या विरोध जाति देखकर किया जा रहा है? सिलेक्टिव अप्रोच है क्या? देखिए राज जी, जो अभी हमारे साथी कह रहे थे, ये बड़ा दुर्भाग्य है आज उत्तर प्रदेश का कि जब उत्तर प्रदेश में सीए पर मामला आता है तो इसको जाति और सांप्रदायिक विरोध बताया जाता है। जब किसान प्रदर्शन करते हैं तो इसको जाति विरोध और इसको धार्मिक उन्माद से जोड़ा जाता है। बुलंदशहर में जी बोलिए आप। जी बोलिए जी। ये उत्तर प्रदेश का बड़ा दुर्भाग्य है और उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा दुर्भाग्य है। जब सीएए का विरोध होता है, उसे जाति और धार्मिक हिंसा बताई जाती है और उससे कहा जाता है कि सांप्रदायिक दुर्भावनाएं फैलाई जा रही है। जब उत्तर प्रदेश के किसान अपने समस्याओं को लेकर के प्रदर्शन करते हैं तो उसे भी जातीय हिंसा में बदला जाता है। बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या हो जाती है। उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि ये भी विपक्ष जातीय हिंसा फैलाना चाहती है। सोनभद्र में भी जो घटना हो जाती है, उत्तर प्रदेश की सरकार उसको जातीय हिंसा से जोड़ती है। यानी आप कह रहे हैं कि ये जातिगत आधार पर नहीं है। आप लोग जनता की आवाज बुलंद कर रहे हैं। ब्रजेंद्र सिंह जी के पास ये प्रश्न लेके जाता हूं, फिर वापस लौट के आता हूं आपके। ब्रजेंद्र सिंह जी, विरोध क्या जाति देखकर होता है? अगर नहीं होता तो सारी जगहों पे क्यों नहीं जाते? देखिए, ये मुझे तो बहुत हास्यास्पद लगा। अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होता तो जो मंत्री महोदय ने अभी बोला है, इनको भी बर्खास्त कर देता अभी इसी डिबेट के बाद। पूरा जो फेरहिस्त किनार है, यहाँ बलात्कार हुआ, वहां बलात्कार हुआ। हाँ, सही कह रहे हैं आप मंत्री जी, रोज 10-15 बलात्कार होते हैं, वहां कूद कूद कर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं पहुंच सकती। लेकिन जहां सरकार पक्षपात करेगी, शाहजहांपुर में और बांगरमऊ में जो उन्नाव में केस में हुआ और जो हाथरस में हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की जात के तीनों जगह लोग हैं, तो उन्होंने सारी मर्यादा तोड़ दी अपराधियों को बचाने के लिए। अगर कांग्रेस ने प्रोटेस्ट न किया होता और कोर्ट ने दखल न दिया होता तो शायद विधायक न गई होती, और चिन्मयानंद जी को तो बचा ही ले गए। हालांकि कल सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी किया है। और हाथरस में भी सरकार 14 तारीख की घटना है, 22 तारीख तक रिपोर्ट प्राथमिकी नहीं दर्ज कर रही है, जांच नहीं कर रही है, लड़की को रात को 2:30 बजे जिंदा जला दे रही है। तो ये सब चीजें होंगी तो लोग सवाल खड़ा करेंगे। ठीक है, और माननीय मंत्री लेकिन इसमें सवाल थोड़ा आगे जाएगा। आप कह रहे 22 तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। 22 तारीख को तो 376 डी में मुकदमा हो गया। उससे पहले 307 और SC/ST एक्ट में मुकदमा 14 तारीख की जो पहली शिकायत थी उसके आधार पर दर्ज हुआ। लेकिन डीजीपी साहब के पास मैं चलता हूं। AK जैन साहब, क्या आपको लग रहा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड विरोध प्रदर्शन है? क्योंकि बेटियां तो बेटियां हैं। अगर आपको दर्द है, अगर परेशानी है, तो सभी बच्चियों के साथ दर्द उठना चाहिए दिल में। यह सिलेक्टिव एक जगह जहां लगता है कि पॉलिटिकल माइलेज लिया जा सकता है, वहां पे विरोध ज्यादा होता है।
देखिए, बलरामपुर में भी दलित लड़की थी, वहां पर भी बड़ी निर्मम तरीके से हत्या की गई। उसकी भी उतनी ही भर्त्सना की जानी चाहिए, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे समाज के लोग हो। और जघन्य अपराध था। यहाँ पर भी इस प्रकार के बलात्कार हो रहे हैं, उसकी भर्त्सना होनी चाहिए। हाथरस कांड में थोड़ा सा जो पुलिस की हैंडलिंग रही, पुलिस की प्रशासन की शुरू से, उसकी वजह से आलोचना हुई और उससे बचा जा सकता था, मेरा मानना है, अगर उसकी प्रॉपर हैंडलिंग की गई होती शुरू से। और ये आरोप तो खैर सही नहीं है कि 14 तारीख को मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। मुकदमा तो उसी दिन दर्ज किया गया और लड़की का बयान जो है वो 22 को ही हो पाया, क्योंकि मुझे बताया गया कि वो बयान देने में सक्षम नहीं थी। 22 को जो बयान हुआ उसके आधार पर 376 डी ऐड हो गया जी, 302 भी लग गया, धाराएं सब लग गई है। सवाल इस बात का है कि मैं यूपी गवर्नमेंट के इस मत से बिल्कुल सहमत हूँ जो उन्होंने डिसीजन लिया है मुख्यमंत्री जी ने, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन करा दिया जाए, जो सभी को स्वीकार्य होगा, चाहे वो हायर कास्ट है, चाहे वो बाल्मीकि समाज है। और एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी स्टेप उठाया गया है जो मैंने अपनी 7 साल की सर्विस में नहीं देखा, कि स्टेट गवर्नमेंट खुद रिक्वेस्ट कर रही है सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन हो जाए। तो इससे स्पष्ट है कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, चाहे वो हाई कोर्ट मॉनिटर्ड हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड हो, सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन होगा, सच्चाई सामने आएगी। और जो बढ़ गया है वहां का राजनीतिक तापमान, हाथरस का आसपास का थोड़ा जातीय संघर्ष की स्थिति बन रही है, वो भी उसको भी शांत करने में मदद मिले। ठीक, मनोज पांडे जी, डीजी साहब कह रहे हैं कि मेरे 35 साल की सर्विस में मैंने ऐसा उदाहरण नहीं देखा। सरकार कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करे जांच को। देखिए राज जी, इसमें 2 महत्वपूर्ण पहलुओं पर हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं और हम आपसे चाहेंगे, निवेदन भी करेंगे कि हमको 2 मिनट का समय दीजिए। ठीक। देखिए, एक तो आज ये स्थापित सच है उस बेटी की हत्या हुई, ठीक है। आज ये स्थापित सच है कि बड़ी बेरहमी से उसे मारा गया, उसकी जबान कटी, उसकी कमर तोड़ी गई, उसके पैर में फ्रैक्चर हुआ और रेप की बात उस बेटी ने अपने खुद के बयान में कहा। ठीक, बिल्कुल। मैं डीजीपी साहब की बात पे आ रहा हूँ राज जी। तो आज ये घटना घटती है, एक उदाहरण जो डीजीपी साहब ने कहा कि कभी नहीं देखा, मैं बिल्कुल कहता हूँ, लेकिन ये भी कभी नहीं देखा गया कि आज उस बेटी की हत्या को दरकिनार करके, हुई बेरहमी से उसकी हत्या को किनारे करके आज डिस्कस इस बात पर हो रहा है कि 100 करोड़ रुपए फंडिंग कहां से आई, जाति हिंसा फैलाना कौन चाहा, विपक्ष के लोगों का हाथ है। आखिर आज ये क्या हो रहा है देश में? एक बेटी के साथ बलात्कार होता है, हत्या हो जाती है, उसके परिवार को शव नहीं जलाने दिया जाता है, उसके शव को उठाकर लकड़ी पर फेंक कर पेट्रोल और सिनर से जला दिया जाता है, और उसके बाद आज इस पर डिस्कशन हो रहा है कि लोग जाति हिंसा फैलाना चाहते थे। मैं समझता हूं इस देश के लिए ये भी बहुत दुखद है, और मैंने भी अपने 35 साल के जीवन में ऐसे किसी मामले को नहीं देखा जहां पर केवल अधिकारियों को बचाने के लिए आज इस तरीके के कार्य किए जाएं। ठीक, अब मेरा सवाल यह है, आप जो कह रहे हैं कि जातीय हिंसा की साजिश नहीं है, जातीय हिंसा की थ्योरी इसलिए रची जा रही है कि लोगों को बचाना है, तो पांडे जी आप तो विवेकशील व्यक्ति हैं, आप बताइए। मेरा सवाल यह है कि जब 376 डी पीड़ित परिवार की तहरीर पर, पीड़ित के बयान के आधार पर दर्ज हो गया, जो 4 आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी उसी वक्त हो गई, इसके बाद 28 या 29 तारीख को बच्चे की मौत हुई दिल्ली के सफदरजंग में, किस बात का प्रदर्शन था? क्या आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए थे? किस बात को लेकर इतना हाय तौबा मचा दिया? तब तक तो शव भी नहीं जलाया गया था बच्ची का। जब शव जलाया फिर विरोध जायज है कि आप लोग विरोध कीजिए। देखिए राज जी, आप पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि जिस तरीके से बेटी के क्रियाक्रम को किया गया और उसकी अंत्येष्टि जिस भाई मेरा सवाल पांडे जी थोड़ा सा रोकना चाहता हूं, क्रियाक्रम के पहले की बात कर रहा हूं मैं, पुलिस के प्रोटेक्शन में पंचायत किया वहां पर, क्रियाक्रम के पहले की बात कर रहा हूं मैं, पंचायत के पहले की बात कर रहा हूं मैं। दाह संस्कार तो तब हुआ जब दिल्ली से शव पहुंच गया हाथरस। नहीं, प्रदर्शन अगर हुआ, लोगों ने आपत्ति किया राज जी,
अगर मैं ये सवाल पूछूं आपकी डिबेट में, उस बेटी को 4 दिन तक कोई इलाज नहीं मिला। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उसका साधारण से इलाज हुआ, केवल ग्लूकोज के अलावा उसे कुछ दिया नहीं गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पीड़िता मृतक का भाई उसका बयान है, उसकी मां का बयान है। और जब आप लोगों ने प्रयास किया और मीडिया ने उस केस को हाईलाइट किया, तो मृत्यु के 2 दिन पहले उसे दिल्ली ले जाया गया। सवाल नहीं उठेंगे? इतनी बड़ी घटना के बाद उस बेटी को अच्छा इलाज क्यों नहीं दिया गया? उस बेटी के साथ ये अन्याय क्यों हुआ? शायद काश उस बेटी को अच्छा इलाज दिया गया होता, वो बेटी हमारे बीच में आनंद स्वरूप शुक्ला जी, ये बात अगर नहीं उठाएगा, आप लोगों ने अच्छा इलाज नहीं दिया, आप लोगों ने अच्छा इलाज नहीं दिया, इसलिए प्रदर्शन हुए। जाति हिंसा की कोई बात नहीं इसमें। मैं तो आपके मंच पर यह कहना चाहूंगा, ये कितनी हास्यास्पद स्थिति इस कांग्रेस पार्टी की हो गई है। ऐसे हल्के लोगों को बैठा देते हैं जिस व्यक्ति को कोई जानकारी नहीं। क्या बोले जा रहे हैं कि जिंदा जला दिया गया बेटी को 2:30 बजे रात में, बोले जा रहे हैं कि मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। जो तहरीर दिया पीड़ित परिवार ने 14 तारीख को ही दर्ज हुआ। उनकी मां ने, उनके भाई ने जो बयान बदलते रहे, और जो आगे चल करके 22 तारीख को जो उसमें ऐड किया गया वह भी उसमें ऐड हुआ। दुर्भाग्य से मृत्यु हो गई, वह भी धारा उसमें ऐड हुई। और जैसा जैन साहब ने कहा है कि ये वास्तव में पहले ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जिन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए, SIT के लिए, CBI के लिए और विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में जांच हो, पीड़ित परिवार को पूरी तरीके से सुरक्षा देने का। लेकिन यह सब करते हुए किसी को भी हम उत्तर प्रदेश की शांति व्यवस्था को भंग करने का अधिकार नहीं दे सकते हैं। जिस CAA कानून के विरोध की बात आदरणीय मनोज पांडे जी कह रहे थे, उस समय पूरे देश में सपा के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने क्या माहौल बनाने का कोशिश किया। जो कानून लोगों को नागरिकता देने का था, नागरिकता लेने का कानून का हल्ला इस प्रकार से लोगों ने कार्रवाई करने की कोशिश किया, तो उस पर जो कार्रवाई हुई इसलिए लोग बौखलाए हुए हैं। और इस तरीके की उलूल जुलूल बात। प्रश्न ये है कि आखिर में बलरामपुर के गैसनी कांड में इन लोगों ने, समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने अभियुक्तों की फांसी की सजा की मांग क्यों नहीं किया? क्यों नहीं वहां धरना प्रदर्शन किए? इन लोगों को इस बातों का जवाब देना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की सभी बहू बेटियों के सम्मान के लिए, और अगर कोई उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करता है तो उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई के लिए तत्पर है। और उस दिशा में सरकार, पूरा हमारा तंत्र कार्रवाई कर रहा है। आपने देखा किस तरीके से साजिश रची जा रही थी। ये कांग्रेस के शिवराज जीवन ने, और आज जो PFI का आया है, जो बनाना चाहते हैं इस्लामिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये बातें हम छोड़ नहीं सकते हैं। एक पूरी साजिश रची जा रही है हमारे पूज्य योगी जी के खिलाफ। जब से अयोध्या में श्री राम मंदिर का कार्य आरंभ हुआ है, पूरे इस्लामिक जगत में योगी जी के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। और इस षड्यंत्र के भागीदार ये कांग्रेस और सपा के लोग हैं, जो PFI और CA के माध्यम से प्रदेश की शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश कर रहे थे, जिसको सरकार ने नहीं होने दिया। बलरामपुर में क्यों नहीं नाराज होते हैं आप लोग? क्या आप? पांडे जी, 1 सेकंड में आ रहा हूं, ब्रजेंद्र जी की बात हो जाए फिर आपके पास। मंत्री जी पढ़े लिखे नहीं हैं, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, मंत्री जी पढ़े लिखे नहीं हैं, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन आप तो एंकर हैं और आपकी टीवी भी चल रही है, तो पता करिए कि क्या हमारा 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल घटना के दूसरे दिन वहां गया है कि नहीं? श्रीमती आराधना मिश्रा मोना जी के नेतृत्व में जिंदा जला दिया गया। 4 विधायक, पूर्व मंत्री, सब लोग वहां गए हैं कि नहीं गए हैं? कांग्रेस की हालत आज क्या हो गई है? वहां फांसी की मांग की गई है कि नहीं की गई है? ये कांग्रेस की हालत क्या हो गई? मंत्री जी आए बाएं साएं बोल रहे हैं, इनको कुछ जानकारी नहीं है। और मैं आज राजस्थान में जला दिया गया एक पुजारी को, जिंदा जला दिया। कोई राहुल प्रियंका ऐसे लोग आप जाइए वहां ना, कोई रोक रहा हो तो आप बताइए। आप जाइए ना राजस्थान में, कोई रोका है आपको क्या? आप बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। शुक्ला जी आप मंत्री हैं, थोड़ा मर्यादा रखिए। ये हल्के लोग और जैन साहब बैठे हुए हैं, ये हल्के लोग कहां से ला दिए? सुनिए, जैन साहब बैठे हुए हैं। अरे आप बहुत बड़े गंभीर हैं, लग रहा है जिस प्रकार लगातार बोल रहे हैं। कांग्रेस में कहां से आ रहे हैं? गंभीरता दिखाई पड़ रही है। ये कहां से नमूने आ रहे हैं? कांग्रेस हम लोगों के खून में है शुक्ला जी। ये नमूने कहां से कांग्रेस में ला रहे हैं भाई? बात सुनना सीखिए। आप मंत्री हैं, कहां से नमूने ला दिए? मर्यादा में बात करिए, लगातार मत बोलिए, नहीं अगली बार नहीं बोलेंगे। नमूने कहां से ला दिए? आप सुनना सीखिए। अरे भाई, आदमी बोल रहा है कि 14 तारीख को मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, जिंदा जला। माफी पहले मंगवाइए, पहले तो माफी मंगवाइए कि 14 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ है।
14 को मुकदमा दर्ज हुआ है, शुक्ला जी जिंदा को जला दिया चुप गया, इस माफी मंगवाइए पहले। ये आपके टीवी पर आकर के ऐसा बयान देने का कि 2:30 बजे रात में जिंदा जला दिया गया, ये कैसे बोल सकते हैं? ये कैसे बोल सकते हैं 14 को मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? कोई जानकारी है नहीं। इनके कांग्रेस के लोग जो षड्यंत्र करना चाहते हैं, जो दंगा कराना चाहते थे, सफल नहीं हुआ है, इसलिए और बेचैन हुए जा रहे हैं। यहीं पर आप देखिए, मुख्य विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, मनोज पांडे जी कितना अच्छा विषय रख रहे हैं, और ये हल्के आदमी को आप बैठा दिए। अरे आप लगातार शुक्ला जी ही बोलेंगे कि कोई और बोलेगा? अगर शुक्ला जी को बुलवाना था तो हम लोगों को बुलाने की क्या जरूरत थी? शुक्ला जी जैन साहब बोलेंगे, मनोज पांडे जी बोलेंगे, ना सुनना होता ना सुनते। ब्रजेंद्र सिंह जी, मनोज पांडे जी को बुलवाइए, जैन साहब को बुलवाइए। हाँ तो पूरी तथ्यपूर्ण जो बात करे उससे बात करवाइए। ठीक है ब्रजेंद्र जी, कंप्लीट कीजिए। मैं जैन साहब को महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, आप बात को डिटेल मत करिए। पहली बात तो जल्दी बताइए, भूमिका क्या? डेलीगेशन गया जी। दूसरी बात, एक जैन साहब बैठे हुए हैं, शायद डीजी थे वो, पुरुषोत्तम द्विवेदी को भी मायावती जी ने अरेस्ट करवा लिया था बांदा में। भारतीय जनता पार्टी की स्मृति ईरानी वहां क्या करने गई थी बांदा में, बताए ना? शुक्ला जी बहुत बड़े दार्शनिक बने बैठे हैं यहाँ। ये जब कोई इस प्रकार की घटना होती है समाज में, जिसमें लोगों को उत्तेजना होती है, पीड़ा होती है, तो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, पीड़िता के साथ खड़े होते हैं। राजनीतिक परंपरा है, राजस्थान में हुई है तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी के लोग जा रहे हैं। आप रोज यहाँ लाठीचार्ज लोगों होता है लखनऊ में, क्रूरता और बर्बरता की सारी हदें पार कर रहे हैं श्री तो वो आजमगढ़ में नहीं दिखे थे वो लोग पीड़ित जो थे? यही तो सवाल है आज का कि वो लोग आजमगढ़ वाले आजमगढ़ में नहीं गए। सारी टीवी पर डिबेट चल रहा है, राहुल गांधी हाथरस जाते हैं, बलरामपुर नहीं जाते जा रहा है, कोई बोल रहा है क्या? हाथरस जाते हैं, बलरामपुर नहीं जाते। गए थे ना, उनसे पता करिए, वो पढ़े लिखे नहीं है मंत्री जी, आज बाएं साएं बोल रहे हैं। लेकिन ब्रजेंद्र सिंह जी कहां गए? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी डेलीगेशन गया, बहुत व्यस्त थे क्या? भी मांग किया तो शुक्ला जी, प्रियंका गांधी बहुत व्यस्त हैं क्या? खाली मंत्री बनने से नहीं होता है। प्रियंका गांधी ज्यादा व्यस्त हैं क्या? तो किसी समीकरण में बन गए होंगे, लेकिन मनोज पांडे जी को क्या? ब्रजेंद्र सिंह जी, प्रियंका गांधी ज्यादा व्यस्त थे क्या? राहुल गांधी बहुत व्यस्त थे, बलरामपुर चले जाते एक बार। अरे क्या आप चाहते हैं कि इनके यहाँ 10 घटनाएं रोज होती हैं? आदरणीय प्रियंका गांधी जी 10 जगह जाएं, एक जगह तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो यही तो आपसे सवाल है कि आप सिलेक्टिव जगह पे जाते हैं। मनोज पांडे जी से बात करवाइए। आप पीड़ित के दाह संस्कार से पहले ट्विटर पर लिख देते हैं कि जाति विशेष का जंगल राज उत्तर प्रदेश में है, इसका उत्तर नहीं देते कि कौन सी जाति का जंगल राज है, खड़े होंगे और आप कहते हैं कि हम जाति की बात करते नहीं है। जात का आंकड़ा तो मंत्री जी खुद बता रहे हैं। ठीक है, विभाजन करना, समाज को विभाजित, यही तो सवाल है। आप कहते हैं कि जाति विशेष का जंगल राज है, तो बताइए कौन सी जाति का जंगल राज है उत्तर प्रदेश में? चलने वाली पार्टी है, यही तो समस्या है। उस बात का उत्तर नहीं देंगे, बात जाति की करेंगे और कहेंगे कि हम जाति की बात नहीं करते। एक छोटा सा ब्रेक लेना है यहाँ पे, ब्रेक के बाद लौट के आएंगे, जैन साहब के पास चलेंगे, मंत्री जी के पास। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और हम चर्चा इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि क्यों आखिर जातियों को लड़वाने की बात या कोशिश एक तरह से की जा रही है। एक जैन साहब हमारे साथ हैं। जैन साहब, तजुर्बा आपके पास बहुत लंबा है। जो केस अपने आप में अभी 2 पहलुओं में बटा हुआ है, जिसको लेकर तथ्य सामने आने अभी बाकी हैं। बहुत सारे तथ्य से दोनों परिवारों की तरफ से, और जो 4 आरोपी हैं उनके परिवारों की तरफ से भी बहुत कुछ ऐसी बातें और तथ्य सामने रखे जा रहे हैं। आरोपियों ने जेल से चिट्ठी लिखकर दे दी कि यह मामला कुछ और है, कहा कुछ और जा रहा है। उस मामले को लेकर इतना एग्रेसिव विपक्ष हो गया कि ऐसा लगे कि सरकार ने कुछ किया ही नहीं है इस मामले में, जबकि चारों आरोपी जेल में। देखिए, प्रजातंत्र में अपोजिशन की अपनी एक भूमिका होती है। मैंने अपनी पूरी 33 साल की सर्विस में यही देखा कि जब भी कोई इस प्रकार का मौका आता है, कोई जघन्य अपराध होता है, सांप्रदायिक दंगा होता है, कोई महत्वपूर्ण हत्या हो जाती है, तो उसकी आलोचना होती है, उसको लेकर धरना प्रदर्शन होता है। पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि जिस प्रकार से खबरें आ रही थी हाथरस से, वो अलार्मिंग थी, चिंता पैदा करने वाली थी। और स्टेट गवर्नमेंट का, लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी का, एसपी डीएम सबका रोल होता है कि किसी भी परिस्थिति को कतई भी हाथ से बाहर न जाने दें।
उसके लिए जो कड़े से कड़े कदम उठाने हैं वो उठाएं। तफ्तीश अपनी जगह हो रही है। जैसा आपने कहा, सबसे जघन्य धाराओं में चारों अभियुक्त जेल में बंद है। इसको लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति की है, नामजदगी को लेकर आपत्ति की है। बहुत से वीडियो सरफेस हो रहे हैं जिनको फॉरेंसिक लैब में जिनका स्क्रूटनी करानी पड़ेगी कि उनमें से कौन सबसे है, क्या है, कौन किसकी आवाज में है। तो इन सब के लिए समय चाहिए, पर समय तभी मिल पाता है जब वहां पे धरना प्रदर्शन शांत हो। SIT को भी इसीलिए थोड़ी सी वहां पे परेशानी हो रही है, क्योंकि ना तो कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन हो रहा है और नारेबाजी और ये सब चीजें ये उचित नहीं है। मुझे तो बल्कि ये खतरा लग रहा था, ये स्टेट गवर्नमेंट ने ठीक कदम उठाया है कि वहां पर 1.5 सेक्शन PAC और 2 गनर की सुविधा उपलब्ध करा दी है परिवार को। वहां पे CCTV लगा दिए हैं, क्योंकि ऐसे माहौल में कोई और भी बड़ी घटना वहां पे हो सकती है। किसी परिवार के ऊपर कोई अटैक हो सकता है, क्योंकि ऐसे मौकों का असामाजिक तत्व फायदा उठाना चाहते हैं। तो इसलिए सख्ती भी बनाए रखनी चाहिए। और मैं तो सभी पक्षों से अनुरोध करूंगा कि अब जब तफ्तीश CBI को रेफर हो गई है और इस प्रकार का एफिडेविट लगा दिया गया है, 12 तारीख को हाईकोर्ट भी संज्ञान ले रहा है यूपी का। देखिए क्या आदेश होते हैं। हो सकता है हाईकोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन हो, तो हमें उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। जो रोष लोगों में था उसकी अभिव्यक्ति हो चुकी है। अब ग्राउंड लेवल पर जो काम होना चाहिए उसको स्वतंत्र रूप से करने दें, एजेंसी को करने दें। जो एक राजनीतिक तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जातीय संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई है, उसको भी शांत किए जाने की आवश्यकता है। क्योंकि यूपी में, आगरा रीजन में, भरतपुर में, अलीगढ़ में इसका बड़ा पुराना इतिहास रहा है। मैं DIG आगरा रहा हूँ जी। हाथरस मेरे पास था, मेरे क्षेत्र में था अलीगढ़ हाथरस। मैं जानता हूँ वो क्षेत्र कितना संवेदनशील है। मैं SSP आगरा भी रहा हूँ जब कुम्हेर के दंगे हुए थे भरतपुर के, और ये सब संवेदनशील इलाके हैं। पलवारी कांड हुआ था आगरा में। तो हम लोगों को ये भी जरूर देखना चाहिए कि अपोजिशन भी अपनी सीमा में रहकर एक प्रदर्शन करे। ऐसा ना हो कि स्थितियां बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल चली जाए। ठीक है, मनोज पांडे जी, आप अपनी बात कहना चाहते थे वो भी कीजिए, और इस सवाल का उत्तर भी आप दीजिए कि विरोध विपक्ष करे, कोई भी कानून व्यवस्था को लेकर आपको सवाल लगे, आप सरकार से सवाल पूछें। आपके कार्यकर्ता सड़क पर प्रदर्शन करना चाहते हैं, प्रदर्शन कर लें, लेकिन सवाल यह है कि जब केस सिद्ध होने से पहले ही सिर्फ आरोपियों को दोषी सिद्ध करना नहीं, उनके समाज को दोषी सिद्ध करने की कोशिश होने लगे, तब सवाल उठता है। अगर कोई पांडे जी की बिरादरी से आरोपी है तो क्या मनोज पांडे जी इसमें दोषी हो जाएंगे? अगर कोई क्षत्रिय समाज का आरोपी है तो क्या पूरा क्षत्रिय समाज आप कटघरे में खड़ा कर देंगे? राहुल गांधी ने दाह संस्कार से पहले यह ट्वीट कर दिया था कि एक जाति विशेष के जंगल राज की वजह से एक पीड़ित की जान चली गई। इस बात का उत्तर आज तक किसी कांग्रेस के नेता ने नहीं दिया कि कौन सी जाति विशेष का जंगल राज उत्तर प्रदेश में है, और फिर कहते हैं कि हम जाति की बात नहीं करते। इसलिए यह सवाल है। देखिए राज जी, बड़े गंभीर विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं। दूसरा, मैं आग्रह करूंगा कि आप हमसे नाराज हैं कि आप हमको बोलने नहीं देते, समय नहीं देते, हमारी बात नहीं होने देते। पूरी कीजिए आप। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमारी बात पूरी हो जाने दिया करिए। ठीक, हमने भी समय निकाला है और आपने भी हमें बुलाया है। जी 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 पांडे, देखिए बहुत गंभीर विषय पर आपने चर्चा की है। भारत में निर्भया कांड के बाद पूरा देश कहीं ना कहीं सिहर गया था, और देश में रहने वाला हर बाप जिसकी बेटी थी वो भयभीत हुआ था, और सबने एक साथ होकर के इस देश में इस निर्भया कांड में लोगों ने भर्त्सना किया और लोग निर्भया के साथ खड़े हुए। मैं समझता हूं उससे मिलती जुलती घटना हाथरस की है। अब उस पर सवाल उठ रहे हैं कि इसको जाति क्यों जोड़ा जा रहा है। मैं भी इसके खिलाफ हूं, मैं भी इसकी निंदा करता हूं। वो बेटी पूरे भारत की बेटी थी, वो हम सब की बेटी थी, उसे जात से नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन यदि किसी की जात में जन्म हुआ है उसे आप बाहर नहीं कर सकते। घटना अभी देवरिया में हुई। अगर हम कहें तो आप कहेंगे कि आप ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। एक ब्राह्मण परिवार के व्यक्ति को मूत्र पिला करके मारा गया।
हम सवाल नहीं उठाएंगे। अभी एक सहारनपुर में एक ब्राह्मण को जिंदा जला दिया गया, हम उठाएंगे तो आप कहेंगे ब्राह्मण की हत्या हो, ब्राह्मण के लिए आप बोल रहे हैं। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, इतिहास के पन्नों की तरफ ले जाना चाहते हैं कि हमारी सरकार थी, मैं भी सरकार में कृषि का कैबिनेट मंत्री था, और उसमें बुलंदशहर में बेटियों की घटना हुई थी, यूनो तक वो बात गई थी। भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित नेता, सांसद और विधायक वहां धरने पर बैठे थे, बसपा के लोग वहां धरने पर बैठे थे, कांग्रेस के लोग धरने पर बैठे थे। 27 दिन तक विपक्ष ने वहां पर विरोध और प्रदर्शन किया। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि विपक्ष को अपनी बात नहीं कहने देंगे? तब तो समाजवादी पार्टी ने किसी के ऊपर लाठी नहीं चलाई, समाजवादी पार्टी ने ये नहीं कहा कि जाति हिंसा फैलाई जा रही है। जहां तो पीएफ संगठन की बात हो रही है, मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित साथी से कहूंगा कि निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। उनके ऊपर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते? उनका नाम सीएए में भी आया था, आपने क्यों नहीं प्रतिबंध लगाया? आज उनका नाम फिर आया है, प्रतिबंध लगाइए उनके ऊपर, कार्रवाई करिए उनके खिलाफ। समाजवादी पार्टी करता ही नहीं साथ है ऐसे लोगों के, लेकिन आप प्रतिबंध भी नहीं लगाएंगे। हर कोई घटना आएगी आप कहेंगे पीएफआई के लोग थे, तो ये आप कह करके बच नहीं सकते। बेटियां मारी जाएंगी, बेटियां जलेंगी, विपक्ष का काम है, हम मुख्य विपक्ष पार्टी हैं, हम लोग विधायक हैं, हम उसकी बात भी नहीं उठाएंगे, उनके आंखों के आंसू भी नहीं पोंछने जाएंगे, उनकी बात उठाइए नहीं होने जाएंगे। ये कहां का पांडे लोकतंत्र है? ये कहां का? आपने निर्भया का जिक्र किया, आप बताइए कि निर्भया के जो दोषी थे जिनमें फांसी हो गई, एक नाबालिग था तो उसको फांसी नहीं हुई। जो निर्भया के दोषी थे उनमें से कितने लोगों की आप जाति जानते हैं? कितने लोगों की जाति जानते हैं? किसी ने शोर मचाया कि ये इस जाति के थे इसलिए निर्भया के साथ रेप हो गया, गैंग रेप हो गया, विभत्स घटना हो गई? जब कोई सिलेक्टिव अप्रोच, मेरा सवाल यही था कि आप आरोपी हैं, जेल में डालिए, फांसी दीजिए, जो कानून सम्मत धाराएं हैं लगाइए और केस कीजिए। प्रश्न इसी बात को लेकर है, आप ट्वीट करके कह रहे हैं कि एक जाति विशेष के जंगल राज की वजह से उत्तर प्रदेश में एक पीड़ित की जान चली गई। तो ये कौन जाति विशेष का जंगल राज है? मैं पूछना चाहता हूँ ये स्थिति कैसे उत्पन्न हुई? तो यही तो सवाल है। बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश आप पर विश्वास करता है, प्रदेश आप पर विश्वास करता है। क्या ये सही नहीं है कि विजुअल आई और तमाम न्यूज चैनलों ने दिखाया कि एक जात के लोग वहां पंचायत कर रहे हैं और उनकी संख्या हजारों में है, और उनमें ये भी विजुअल आई और ऑडियो और वीडियो आई, उन्होंने कहा ईंट सीट बजा देंगे, गाड़ियां तोड़कर भेजेंगे, लोगों को हाथ पैरों से सुरक्षित नहीं भेजेंगे। क्या इसका रिएक्शन नहीं होगा? इससे लोग डरेंगे नहीं, इससे सहमेंगे नहीं? पीड़ित परिवार के साथ आप फिर वही बात कर रहे हैं। आप पांडे जी इसी के आगे चले गए। मेरा सवाल सिर्फ वहां तक था जब तक बच्ची का दाह संस्कार भी नहीं हुआ, जब तक बच्ची का दाह संस्कार भी नहीं। ये रिएक्शन एक्शन, इसी पे तो पूरे सवाल हैं कि ना एक्शन हो, ना रिएक्शन हो, ना रिएक्शन के बाद फिर से रिएक्शन हो, ये कुछ ना हो। एक पीड़ित है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए, आरोपियों को सजा होनी चाहिए। ना एक्शन हो ना रिएक्शन हो, दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए, और ना रिएक्शन का रिएक्शन हो। एक नैसर्गिक न्याय की यही परिभाषा है, नैसर्गिक न्याय की यही परिभाषा है कि जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पीड़ित के साथ सरकार को खड़ा होना चाहिए, देश को खड़ा होना चाहिए, सही को सही कहना चाहिए, गलत को गलत कहना चाहिए। मैं बिल्कुल कहता हूं इसे जात से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन अगर वो बेटी दलित थी, वो बेटी गरीब परिवार की थी, तो ये बात तो उठेगी, वो गरीब परिवार की बेटी थी, वो दलित परिवार की बेटी थी। अगर ये भी बात ना उठती, अगर लोग पंचायत ना करते, वहां पर जो पीड़ित है उसको धमकी ना देते, तो शायद ये बात भी ना उठती। जो पीड़ित है, जिसकी जान गई है, उसके साथ कोई खड़ा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, सामान्य परिस्थितियों में नहीं हो सकता। देश का कोई व्यक्ति कहेगा जिसकी जान गई है वो तो पीड़ित है, लेकिन उसको मारा किसने ये भी तो तय हो जाए पहले, या फिर घर बैठ के तय कर लेंगे सारे लोग। आनंद स्वरूप शुक्ला जी, लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि किसी सिटिंग जज की देखरेख में उस पर जांच होनी। राम मोहन जी, शुक्ला जी बोलिए। राम मोहन जी, मैं कहना चाहता हूं कि श्री मनोज पांडे जी प्रदेश के मंत्री रहे हैं, नैसर्गिक न्याय की बात कह रहे हैं और विरोधाभासी बातें कह रहे हैं। ये अभी सिद्ध कर दे रहे हैं, न्यायालय ने अभी जो प्रथम दृष्टया जांच रिपोर्ट आई है, फोरेंसिक रिपोर्ट आई है, उसमें ये कहीं से भी बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है। किसने मारा अभी ये आगे जांच का विषय है। अनेक प्रकार के विरोधाभासी बयान भी आ रहे हैं, लेकिन ये कहना कि निर्भया जैसा ये घटनाक्रम हो गया है, बलात्कार हो गया है, ये दोषी हैं, इनको ऐसा सजा दे दिया जाए, निश्चित रूप से ये नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है और
जिस प्रकार के भी जो एसआईटी की जांच, सीबीआई की जांच, न्यायालय के देख रेख में जांच की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, निश्चित रूप से दूध का दूध पानी का पानी हो जाना है। इसके पीछे के जो बिंदु हैं, जरूर मैं 3 बिंदुओं पर जो मुख्य विषय है कि जिस प्रकार से इस घटना को तिल का ताड़ बनाया गया, जिस प्रकार से दुखद घटना हुई, अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में उनकी उपचार की व्यवस्था हुई, उसके बाद से दिल्ली सफदरगंज में ले जाया गया, दुर्भाग्य से मृत्यु हुई। मृत्यु के पहले ही और उसके पहले कांग्रेस के लोग अनेक संगठनों से, अभी जब सरकार ने पूरे परिवार को सुरक्षा देने की व्यवस्था किया, वो देखा गया कि 2 युवतियां और 1 युवक जो उस घर के सदस्य बन के रहते थे, मीडिया या कोई भी पुलिस के जाने पर बयान देते थे, वो लोग वहां से गायब हो गए। एक भारी षड्यंत्र वहां पर रचा जा रहा है, रचा गया है, और इस षड्यंत्र का पर्दाफाश निश्चित रूप से होना चाहिए। हमारा केवल यही कहना है कि विपक्ष को पूरा अधिकार है, कहीं पर भी कोई घटना दुर्घटना हो, अपनी बात कहने का, ट्वीट करने का, प्रदर्शन करने का सभी को अधिकार है। हाथरस घटना में भी सभी को अधिकार है, लेकिन इसी के बराबर में गैसड़ी बलरामपुर में जो दुर्घटना हो गई है, वहां पर इस प्रकार के ट्वीट या बयान क्यों नहीं आ रहे हैं? अभी कुछ महीनों पहले दुर्भाग्य से आजमगढ़ में जो घटना हुई थी, केवल वहां आजमगढ़ में आरोपी मुस्लिम थे, बलरामपुर में आरोपी मुस्लिम है, इसलिए लोग बयान नहीं देंगे। पालघर में किस प्रकार से 2 साधुओं को महाराष्ट्र की पुलिस के मौजूदगी में लाठियों से पीट पीट करके मार डाला गया, और आज तक राहुल गांधी जी का प्रियंका वाड्रा का एक ट्वीट नहीं आया। राजस्थान में जो आज दिन दहाड़े जिंदा जला दिया गया पुजारी को, आज तक कोई ट्वीट नहीं आया। तो निश्चित रूप से प्रश्न खड़े होते हैं। विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन चुनिंदा विषयों पर नहीं रखना है, सभी विषयों पर रखिए। उत्तर प्रदेश की सरकार सभी मामलों की निष्पक्ष और कड़ाई के साथ जांच कराने के लिए संकल्पित है, और हो भी रहा है। सभी मामलों में जो भी दोषी होंगे निश्चित रूप से वो दंडित होंगे, लेकिन कोई भी निर्दोष दंडित नहीं हो जाए। न्याय की नैसर्गिक परिभाषा इसीलिए यही है, और इसीलिए लंबी प्रक्रियाएं चलती हैं कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति दोषी सिद्ध नहीं हो जाए। जांच के हाथरस में रोज नए नए मोड़ आ रहे हैं। पीड़िता के मां के जो बयान आप लोगों ने दिखाए हैं, आपके जी मीडिया में ही हम लोगों ने देखा है, निरंतर वो बयान बदलते रहे हैं। किस प्रकार से शिवराज जीवन जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी एंट्री हुई, किस प्रकार से भीम आर्मी के लोगों की एंट्री हुई है, यह भी एक जांच का विषय है। और एक विषय को, छोटे से विषय को बहुत बड़ा बनाने का प्रयास इसलिए किया गया है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की ओर एक विकास के पहिए को बहुत तेज गति से आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, उनको रोकने के लिए ये पूरी एक साजिश की गई है, जिसको कि सरकार ने, हमारे तंत्र ने पूरी तरीके से फेल किया है, बेनकाब किया है। ठीक है ब्रजेंद्र सिंह जी, प्रश्न इसी बात को लेकर है कि अप्रोच सिलेक्टिव क्यों हो? अगर महाराष्ट्र में एक जंगल राज की तस्वीर दिखे कि पुलिस की मौजूदगी में साधु पीट पीट कर मार दिए जाएं, तो आपके वरिष्ठ नेताओं का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। अगर राजस्थान में पुजारी को जलाया जाए, मार दिया जाए, तो आपके वरिष्ठ नेताओं का कोई दायित्व नहीं है। उस घटना की निंदा भी नहीं कर सकते? कम से कम ये घटना गलत हुई इतना ही कह दें, सरकार की निंदा ना करें, तो घटना ही कह दें कि ये दुर्भाग्यजनक हो गया। आप दावे के साथ कह रहे हैं कि कोई ट्वीट नहीं हुआ है। पालघर में भी ट्वीट हुआ है और राजस्थान में भी हुआ है। और माननीय मंत्री जी को मैं याद करा दूं कि भीड़ ने पीट पीट करके सुबोध कुमार सिंह की हत्या की थी, जो पुलिस इकबाल होता है प्रशासन का, और हत्यारे को प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम का महामंत्री बनाया बिकरू कांड के समय। तो उपदेश देने की जरूरत नहीं है। जो चीजें हो रही हैं राजनीति में, संवेदनशीलता की अपेक्षा सबसे की जाती है। और आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मीडिया 30 तारीख से 2 तारीख तक क्या कर रहा था? कूद कूद करके वहां सबसे ज्यादा तो मीडिया ही उच्छृंखलता कर रहा था वहां हाथरस में। राहुल गांधी जी, प्रियंका जी तो 3 तारीख को सुबह पहुंच पाए, लेकिन 30 से और 3 के रात तक तो मीडिया ही वहां पूरा नंगा नाच कर रहा था। सुशांत सिंह के केस में करते हैं आप मीडिया का चलता तो रिया की फांसी। क्या बात कर रहे हैं आप ब्रजेंद्र सिंह जी? क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं होते हैं आप? बात क्या कर रहा हूं, सही बात कर रहा हूं, सुनना सीखिए। आपको मालूम है नंगा नाच क्या होता है? करिए। आपको मालूम है नंगा नाच क्या होता है? क्या नंगा नाच? आप लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ाई को नंगा नाच कहते हैं। सरकार गलत है। आप लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई को नंगा नाच कहते हैं। कह रहे थे सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है। तो जो सवाल होगा जिस मौजू पे वो पूछा जाएगा ना, नंगा नाच था।
जो सवाल कर रही, तो सवाल आप जो सवाल होगा वो नहीं पूछेंगे। गलत सवाल पूछा हमने। पूछने का ठेका केवल भारतीय जनता पार्टी को है। आप ये बताइए ब्रजेंद्र सिंह जी, हम लोग भी सवाल पूछेंगे। क्या सवाल पूछेंगे आप? हम लोगों ने इस देश को आजाद कराया है, बनाया है, संवारा है। आप लोगों ने आजाद कराया है। पूछने का ठेका केवल आप लोगों ने आजाद कराया है। 47 से पहले पैदा हुए आप। के पास भी सवाल आप 47 से पहले पैदा हुए। हमारी आप 47 से पहले पैदा हुए। ब्रजेंद्र सिंह जी पार्टी ने आजाद कराया देश को। 47 से पहले पैदा हुए। अरे मैं कब पैदा हुआ? मैं पार्टी की बात कर रहा हूं। अरे आपकी पार्टी की बात कर रहे हैं तो फिर पार्टी के इतिहास पे मत जाइए, उस पर डिबेट फिर किसी दिन कर लेंगे। कांग्रेस की प्रवक्ता की बात कर रहा हूं। तो मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ आप लोग ये मत करिए हमने आजाद कराया। अरे हमने भी आजाद कराया, हमारे भी पूर्वज लड़े होंगे, हमारे भी पूर्वज लड़े होंगे, उनने भी लाठी खाई होगी, कोई हमारे पूर्वजों में से भी बड़ा होगा। अरे सारा क्रेडिट पार्टी लेके जाएगी क्या? इस देश का नागरिक लड़ा नहीं क्या? इस देश का नागरिक लड़ा नहीं क्या? पार्टियों संघ के लोग इस देश का नागरिक लड़ा नहीं क्या? ब्रजेंद्र सिंह जी ने आजाद करा दिया, हमने आजाद करा दिया। मजाक चल रहा है क्या? नौकरियां छीन रही हैं। हाँ तो उसके आइए, रेलवे स्टेशन देश की आजादी का क्रेडिट अकेले ब्रजेंद्र सिंह लेके जाएंगे, ये नहीं हो पाएगा देश में। अकेले इस देश का नागरिक लड़ा है, हमेशा लड़ा है। पार्टी का है, उसमें क्रेडिट मत लेने की कोशिश करिए। कोई योगदान नहीं था भारतीय जनता पार्टी संघ का उसमें। अरे तो हम संघ के क्रेडिट की बात ही नहीं कर रहे हैं भाई, कोई किसी का क्रेडिट नहीं था, अकेले ब्रजेंद्र सिंह जी उन्होंने आजाद करा दिया। अब इसके आगे बढ़िए। सवाल पूछना बंद कर दे। तो मेरा सवाल यही है ना कि मीडिया को अगर अंदर नहीं जाने देंगे तो हम सवाल पूछेंगे कि हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे। लेकिन दिक्कत यह है, आपसे सवाल बताइए ना, राहुल गांधी ने क्या कहा पुजारी की हत्या पे? बताइए मनोज पांडे जी के पार्टी के बताइए ना, प्रियंका गांधी ने पुजारी की हत्या पे क्या कहा? बताइए। 3 महीना के सारे बड़े मुद्दों को छोड़ करके सुशांत की रट क्यों लगाए हुआ था? आप मीडिया जज है क्या? आपको समस्या यह है ना, जिससे समस्या उससे समस्या डिस्कस कीजिए ना। मीडिया ट्रायल कर रहे हैं पूरे इस फोरम पे बताइए ना, कौन से सुशांत कौन से रिया पार्टी के लोग इधर बताइए ना। इन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया। अरे हमारे शो पे बैठ के आप बाकी 5 चैनलों का डिस्कस करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में लाठीचार्ज करते हैं, 2 लाठी पड़ती है। ब्रजेंद्र सिंह जी हमारे चैनल पे बैठ के आप दूसरे 5 चैनलों का रोना रोएंगे तो हम सुनेंगे थोड़ी। अरे आप हमसे पूछिए ना। नहीं, आपका चैनल भी सुशांत खेल रहा था। अरे हमसे पूछिए ना। सुशांत अरे 5 शो दीजिए जो हमने सुशांत पे चलाए हो डिबेट के। सवाल करिए ना, सवाल। अरे 5 शो दीजिए जो हमने डिबेट के चलाए हो सुशांत पे। हमने बेरोजगारी पे सवाल पूछे, हमने हाथरस कांड पे सवाल पूछे, हमने बिकरू कांड पे सवाल पूछे। आपने लगातार सुशांत क्यों खेला? भ्रम है आपका, भ्रम। इस भ्रम को दिमाग से निकालिए और जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के 5 शो दीजिए मुझे। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के 5 डिबेट शो दीजिए जो सुशांत पे किए हो। मैं रोज यहाँ बैठ के करता हूँ, आपको मालूम है वहां पे बैठ के। ये जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के 2 शो निकाल के दीजिए सुशांत पे डिबेट वाले। हम जब सवाल पूछते हैं, जब पालघर में साधुओं की हत्या होती है, करेगा देश, वो सवाल हम पूछेंगे और उससे रोक नहीं पाएंगे आप। मेरे सवाल का उत्तर दीजिए। आप 5 शो दीजिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की डिबेट के जो सुशांत पे हुए हो। आप 5 शो निकाल के दीजिए जो सुशांत रिया चक्रवर्ती ड्रग्स पे मैंने 5 डिबेट शो किए हो यूपी मांगे उत्तर। आप 5 शो दीजिए। आप बताइए ना, आप झूठ कब तक बोलेंगे? आप भी पता कर लीजिए। आप झूठ कब तक बोलेंगे? जनता पार्टी के आप झूठ कब तक बोलेंगे? आप झूठ कब तक बोलेंगे? बताइए ना। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, मैं करता हूं रोज 8 बजे शो। मैं रोज 8 बजे शो करता हूं। आप 5 डिबेट शो बताइए, 5 बताइए ना। रिया चक्रवर्ती में 5 डिबेट शो किए हो मैंने। खाली आप सवाल पूछिए और किसी को सुनिए। मैं कह रहा हूं ना, तो उत्तर तो दीजिए इस बात का। कब देख लिया आपने? कौन सा टीवी देखते हैं और यहाँ पे आके उलाना देते हैं? खाली एक आदमी आप घर में दूसरा चैनल लगा के देखते हैं, हमको लाके उलाना देते हैं। हम नहीं सुनेंगे। हम उत्तर प्रदेश की आवाज है, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए शो करते हैं। 3.5 महीना उठा कर देखिए। आपको प्रॉब्लम यह है कि आप झूठ बोलते हैं। मैं तो कह रहा हूं आपकी मीडिया सेल है, पूछ लीजिए उनसे जाके। आपकी मीडिया सेल है, उनसे पूछ लीजिए जाके। क्यों कर रहे थे? आप पूछ लीजिए ना मीडिया सेल से अपनी जाके। और आपको भ्रम है तो ये भ्रम दिमाग से निकाल दीजिए। ये दर्शक देख रहे हैं, डंके की चोट पे कह रहा हूं। आप 5 डिबेट शो निकाल के लाइए। आप 5 डिबेट शो निकाल के लाइए 3.5 महीने में। आप बताइए ना, झूठ कब तक बोलेंगे आप लोग? सिवाय झूठ के कुछ नहीं है। झूठ की फैक्ट्री चला रहे हैं। आप 5 शो दीजिए। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं यहां बैठ के। आप 5 शो निकाल के दीजिए 3 महीने में।
भारत में पांच। लोकतंत्र बहुत मजबूत हो चुका पांच, है। पांच माने सारी पांच। चीजों को जनता पढ़ रही है, सब जानती गजेंद्र है। सिंह जी सिर्फ 5 शो निकाल के दीजिए जो ड्रग्स पे मैंने किए हो। कौन बोल रहा है, फराड कौन कर रहा है? अरे झूठ क्यों बोल रहे हैं भाई साहब? जनता देख रही है। मैं कह रहा हूं ना, वो टीआरपी पकड़ी जा रही है। साढ़े देखिए, तीन फर्जी टीआरपी साढ़े पकड़ी जा तीन रही है। महीने की क्या आप बात कर रहे हैं? आप कहते रहिए। 3.5 महीने की बात आप कर रहे हैं। 3.5 महीना लगातार आप लोगों ने 90 दिन 100 दिन होते हैं भाई साहब। देश को मिसगाइड किया 100 दिन होते हैं, 100 दिन। आप और 100 दिन में आप 5 दिन बताइए केवल। मीडिया का काम है 5 दिन बताइए केवल। तय करना कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है। वही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे। पुलिस का काम होता है। ये आपका काम है क्या? दोषी सिद्ध करेंगे आप। दोषी है नहीं दोषी है, न्यायालय को जाति देखकर दोषी सिद्ध करेंगे आप। मत करिए आप जाति देखकर दोषी सिद्ध करेंगे। दोषी न्यायालय सिद्ध करेगा। तो वही तो मैं कह रहा हूं। हम आप जज नहीं हैं। तो भाई तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप 5 शो नहीं बता पा रहे हैं। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, डंके की चोट पर कह रहा हूं, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के आप 5 डिबेट शो लेके आइए। अरे क्यों छोड़ देना चाहिए? आप लाइए ना 5 डिबेट शो। सिर्फ झूठ बोल रहे हैं ये उत्तर प्रदेश की जनता के सामने। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं। आप 3.5 महीने यानी 100 दिन की बात करते हैं और 5 दिन आप नहीं बता पाएंगे कि हमने रिया चक्रवर्ती और ड्रग्स पे डिबेट की। सही बात कोई हम रोज उत्तर प्रदेश के मुद्दे पे डिबेट करते हैं, एक दिन दाएं बाएं नहीं हिलते हैं। एक दिन डिबेट करते हैं आधे घंटे का और 24 घंटा टीवी चलता है। 24 घंटा। अब समस्या यही ना, आपको डिबेट में आके डिबेट करने की बात कर रहे हैं आप। 24 घंटा टीवी चलता है, 24 घंटा। शुक्ला जी, समस्या यह है कि बोलेंगे भी और झूठ भी बोलेंगे। जी राममोहन जी। जी राममोहन जी, ये सब जमानत जब्त पार्टियों को क्यों बुलाते हैं? ये तथ्यहीन अर्थहीन बात कहने वाले लोगों को, आपके चैनल की एक गरिमा है। जी राममोहन जी, मैं आपकी बात सुन नहीं पाया। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके चैनल की गरिमा है। तथ्यहीन अर्थहीन बात कहने वाले लोगों को मुझे लगता है कि चैनल पे नहीं बिठाना चाहिए। एक बहस होनी चाहिए, अपनी बात कहने का अधिकार सभी को है, लेकिन तथ्यपूर्ण तर्कपूर्ण बात रखें। अपने विचारधारा के अनुसार अगर कोई बात कहना चाहे तो वह भी कहें, लेकिन अनर्गल बातें कहना आपके चैनल को शोभा नहीं देता है। मुझे लगता है कि मीडिया पर जो प्रश्न खड़ा किया गया, मीडिया का अधिकार है और ये उसी भावना से प्रेरित है जिस प्रकार से 75 में इमरजेंसी लगा के मीडिया के अधिकार को समाप्त किया गया था। अभी ये लोग उसी मुगालते में जी रहे हैं। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है और माफियाओं के खिलाफ जो सरकार के अभियान चल रहा है, निश्चित रूप से उससे भी विपक्ष बौखलाया हुआ है। चाहे वो पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद के साम्राज्य को ढाया जा रहा हो, चाहे वो पश्चिम में जो भी इस प्रकार के अपराधी हैं, सभी के विरुद्ध जो कार्रवाइयां चल रही हैं, इससे भी विपक्ष बौखलाया हुआ है। ठीक है, शुक्ला जी और बाकी मेहमान पांडे जी, सिंह साहब माफियाओं को और जैन साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और बड़ी बात यही है कि तथ्य पे बात कीजिए, जो आरोप है उन पे बात कीजिए, आप जो जिम्मेदार लोग हैं उन पे सवाल उठाने पे बात कीजिए, लेकिन सिलेक्टिव अप्रोच जब चीजों में आ जाती है तब समस्या होती है। जो आप देख रहे हैं वो आप कहिए, जो आप सुन रहे हैं वो भी कहिए, लेकिन एक अप्रोच जब आपका दूसरी तरह का हो जाता है और फायदे की जब आप बात सोचने लगते हैं तब समस्या बढ़ जाती है। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना है। नमस्कार।